तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 की न्यू फिज़िक्स बुक किस तरह की दिखती है। देखो, ये पीडीएफ जो है वो मेरे सामने मौजूद है, जिसमें चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से इस बुक को एनालाइज करेंगे। ठीक है, सारे पीडीएफ वगैरह डिस्कस करूंगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस तरह से आपने करनी है और किस तरह से इस बुक को आपने आसान बनाना है। साथ ही साथ प्राइस, लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ मार्केट में कब आएगी, गेस्ट पेपर और एमसीक्यूज बुक, इस सब चीज़ों पे बात करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक दे दिया है, जाके डाउनलोड कर लेना। लेकिन पहले बुक देख लो किस तरह की है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो आपके सामने इसका फ्रंट पेज जो है वो कवर पेज आपको मार्केट में दूसरा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो इसका फ्रंट पेज होगा और ये फ्रंट पेज के बाद वाला पेज है। ठीक है, तो क्लास 12 की फिजिक्स है और इसी से आपका बोर्ड एग्जाम आएगा। अच्छा, चैप्टर देख लो भाई। चैप्टर इसके अंदर जो है वो 15 से लेकर 18 दिए हुए हैं, यानी इसमें चैप्टर फर्स्ट ईयर के मुकाबले में कम है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 14 थे, यहाँ पर आपको कुछ कम चैप्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही है, बल्कि पूरे सेम ही है भाई, कोई कम नहीं दिया। तो 14 चैप्टर ही यहाँ पर इन्होंने दिए हैं आपको। और मैं समझ रहा था 15 थे फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ 15 नहीं, वहाँ 14 थे। 15 से लेकर 28 यहाँ दे दिए इन्होंने आपको। अच्छा, यहाँ पर वेटेजेस बच्चे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो समझ लो वेटेजेस का क्या मतलब है। देखो, कौन सा चैप्टर कितना परसेंट है, ये वेटेज होता है आपका। ठीक है, तो पहला चैप्टर 5% है। 5 का मतलब ये नहीं है कि इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, वेटेज है ये इसका। 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट लॉन्ग में लग सकते हैं। जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अच्छा, कुछ चैप्टर जो है वो काफ़ी शॉर्ट रखे हैं शुरू के, और फिर आगे के चैप्टर जो है इन्होंने बड़े रखे हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि एक एक करके इसके चैप्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपके पास मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो ये पॉपकॉर्न बनाया हुआ है। पॉपकॉर्न इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि भाई जब गर्म हो रहा होता है एनवायरनमेंट, और फिर जब हीट देते हो आप मक्कई के दानों को, तो पॉपकॉर्न बन जाते हैं। तो हीट की वजह से इन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है वो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस जो है उसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। पहले जो चैप्टर नंबर 11 आता था ना, उसमें मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सब एक साथ था। मगर अब इन्होंने अलग अलग कर दिया, जो अच्छी बात है। देखो, यहाँ पर इन्होंने थ्योरेटिकल भी रखा है, टेम्परेचर वगैरह आसान चीज़ें भी रखी हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और जनरल गैस लॉ। आसान है, मुश्किल नहीं है पहला चैप्टर। ठीक है, एक जो बस मुश्किल चीज़ है वो है आपके पास प्रेशर ऑफ गैस, यानी आपने जो है वो प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करना है। और ये वाली जो डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आती ही आती है, तो इसको ज़रूर करना। और उसके बाद फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जस्ट एक डेरिवेशन पर। अच्छा, उसके बाद इसके नोट्स इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो ग्रुप्स में आ जाएंगे। ठीक है, ग्रुप्स में आ जाएंगे। ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाओ। 3000 रुपये फ़ीस है पूरे साल के लिए। इजी पैसा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आया होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले लो। ठीक है, नोट्स जो है वो ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, और प्राइस इसकी ज़्यादा नहीं होगी, 400 से लेके 500 के दरमियान होगी। बेसिकली अगर आप नहीं जो है वो, देखो ये हो गई 400 से लेके 500 इसकी प्राइस होगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, लेक्चर इसके जो है वो एमी इंग्लिश सेंटर पे आएंगे। ये आप वीडियो एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे देख रहे हो, लेकिन लेक्चर जो है इसके एमी इंग्लिश सेंटर पे आएंगे। चलो, अच्छा, पीडीएफ इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लेना। बुक मार्केट में आ गई है। ठीक है, बुक मार्केट में आ गई है। गेस्ट पेपर इसके ग्रुप में आएंगे, तो ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, परेशानी आपको वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो ये पावर प्लांट की भी तस्वीर लगाई हुई है, क्योंकि पावर प्लांट में बहुत सारी जगहों पे थर्मोडायनेमिक्स लग रही होती है, जब भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। और ये कोयले से आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला पावर प्लांट है। नीचे लिखा हुआ भी है इधर इन्होंने, हाँ, कोल पावर प्लांट, पता चल जाता है वो चिमनियाँ जिस तरह की इसमें लगी हुई हैं। अच्छा, तो ये इसका चैप्टर है, थर्मल एनर्जी एंड वर्क, इंटरनल एनर्जी और थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स। अच्छा, इसमें आपके लिए वो बहुत रखा हुआ इन्होंने कॉन्सेप्ट, डेरिवेशंस कमी नज़र आ रही हैं। वैसे इसमें डेरिवेशंस थोड़ी कमी होती हैं। देखो, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और आइसोकॉरिक प्रोसेस आसान है, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, ये आपका दूसरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बहुत आसान चीज़ें हैं। ये लो दूसरा चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 16 ख़त्म हो गया। अब चैप्टर नंबर 17 आ जाओ, जो कि है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि आप जो है, इसके 2 स्टेटमेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है, और एक स्टेटमेंट इसका ये होता है कि आप ठंडी चीज़ से
गर्म चीज़ में एनर्जी को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। अगर करना है तो वर्क करना पड़ेगा। चलो जब पढ़ाऊँगा तो समझाऊँगा। बड़ी अच्छी सी इन्होंने इसकी तस्वीर बनाई हुई है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर ये देख लो किस तरह की है। ठीक है, पूरा पूरा तो हम नहीं देखेंगे वरना तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है अब आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग में भी आता है, एमसीक्यूज़ में भी आता है, न्यूमेरिकल में भी आता है, क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। चलो तो देखो ये इन्होंने बनाया हुआ है, एमआरआई मशीन बनाई हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करती है, इसीलिए इन्होंने ऐसी मशीन बनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, समझ लो सेकंड ईयर की ही ये पूरी बुक है प्रीवियस वाली, बस इसको क्या करा अट्रैक्टिव बना दिया है यहाँ पर, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, अच्छा चलो एक मिनट खोल लेते हैं, हाँ बुक हो गई। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हो आप पहले ही, अब मैग्नेटिक फ्लक्स को देखोगे। अच्छा, यहाँ जनरेटर के बारे में भी पढ़ोगे कि जनरेटर कैसे काम करता है, एम मीटर, ओम मीटर सब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 19 जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर कर करंट पैदा करना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो वो यहाँ पे पावर विंड लगाई हुई है आपके सामने, विंड पावर टरबाइन। ठीक है, अच्छा इसके अंदर सारा मैग्नेटिक के बारे में पढ़ोगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये बुक आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी पढ़ना, क्योंकि देखो इसमें मज़े की बात है डेरिवेशन कितनी कम है। फर्स्ट ईयर में सारी आपको डेरिवेशंस करा दी गई हैं, सेकंड ईयर में कम ही है। अच्छा देखो ये आपके पास चल रही है। अच्छा चलो, ये हो गया हमारा चैप्टर, देख लो किस तरह का है, देखते रहो साथ साथ मेरे। अच्छा, अब आ गया आपके पास आपका चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट। एसी सर्किट यानी अल्टरनेटिव करंट पे काम करने वाला सर्किट हमारे पास एक एसी सर्किट कहलाता है। अच्छा चलो, अब आ जाओ एसी सर्किट में आप एसी सिग्नल पढ़ोगे, और उम्मीद है कि एसी से डीसी कन्वर्टर भी शायद इसी में आएगा आपके पास। नहीं, आई थिंक पूरा एसी पे ही डिपेंड कर रहा है चैप्टर। हाँ, डीसी कन्वर्टर भी इसमें होगा ज़रूर। हाँ, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल होगा आपका एसी वाला। ठीक है, और ये बड़ा भी है काफ़ी। अच्छा, उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब है, 8 न्यूमेरिकल्स दिए मैं, उम्मीद है आसान होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। उसके बाद आ जाता है फिजिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, यानी आप क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ोगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे, 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें स्टडी करोगे कि बेसिस क्या होता है, लेटिस क्या होते हैं, और क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है, अमॉर्फस क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, पॉली क्रिस्टल क्या होता है, प्योर क्रिस्टल क्या होता है, परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, रियल क्रिस्टल क्या होता है, सब इसमें आएगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरह करके पढ़ा दूंगा। क्रिस्टल्स की डायमेंशन, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ोगे, ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। अच्छा, फिज़िक्स में आपके पास ज़्यादातर जो है ना थ्योरी बेस रखा है इसको, लेकिन फिर भी हमें बहुत डिटेल में जाना होगा इसके अंदर। हिस्टेरियोसिस कर्व भी इधर आ गया आपके पास। अच्छा, इसमें आप न्यूमेरिकल भी 8 के करीब मौजूद है। अब आ गया आपके पास सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो पीछे पड़ा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, अब सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी सेमीकंडक्टर्स वगैरह को आप यहाँ पर डील करोगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ लो बीएस तो आप इजीली कर लोगे इस बुक को पढ़ने के बाद। मतलब प्योर बीएस तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है बीएस की डिग्री मिल जाएगी, लेकिन बीएस के लेवल के आपके टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे सारे। बीएस लेवल पे यही सारे टॉपिक इन डिटेल हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, डायोड, सेमीकंडक्टर, और यहाँ पर आपको पास जो है वो डायोड की वर्किंग बताई जाएगी, डायोड किस तरह से काम करता है। ठीक है, सिलिकॉन डायोड, जर्मेनियम डायोड, सारी सेचुरेशन करंट, सब यहाँ पर चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, सॉल्व करना भी सिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना 23 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे लेके जाया जाएगा, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कैसे रखा जाएगा। पहले एनालॉग सिग्नल पढ़े वो, फिर डिजिटल सिग्नल पढ़ोगे, स्क्वायर वेव पढ़ोगे, ओपेम पढ़ोगे, आप यहाँ पर गेट्स पढ़ोगे, नैंड गेट्स, और गेट और नॉर गेट। ठीक है, जोर गेट, एक्स नॉर गेट, सारे गेट्स पढ़ोगे। ट्रुथ टेबल पढ़ोगे, जो कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह कराऊंगा। न्यूमेरिकल इसका नहीं है इसमें शायद। ठीक है, अब आ जाते हैं रिलेटिविटी, जो कि हमारे पास होती है आइंस्टाइन की थ्योरी। ठीक है, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है वो पढ़ने के लिए मिलेंगी।
अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, अब आ जाते हैं हमारा यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ, इन सब चीज़ों को भी आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में। स्पेस टाइम कर्वेचर भी पढ़ोगे यहाँ पर आप। अब आ जाते हैं क्वांटम फिज़िक्स, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त आपके पास एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जो कि काफ़ी राज खोलती है आपके पास यूनिवर्स के। तो लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है आप क्वांटम फिज़िक्स, लेकिन इंशाल्लाह टेंशन ना लो, क्वांटम फिज़िक्स आसान कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल वगैरह भी हैं, थोड़ा सा हार्ड भी होगा। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें आप जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे, इसमें आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स के रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे जो कि एक अच्छे लेवल पे फिज़िक्स मानी जाती है। न्यूमेरिकल इसमें 11 हैं। अच्छा, अब आती है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटम जो है उसके ऊपर क्या फ़िज़िक्स लग रही है, इसको डील करोगे। स्पेक्ट्रम पढ़ोगे आप यहाँ पर आप जो है वो न्यूक्लियस पढ़ोगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, बोहर की थ्योरी पढ़ोगे और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर डील करोगे। देखो बुक किस तरह की, आसान है, ज़्यादा मुश्किल बुक नहीं है, मैं इसे मॉडरेट कहूँगा। फर्स्ट ईयर की बुक इसके मुकाबले में हार्ड थी भाई, सेकंड ईयर की बुक आसान है फिज़िक्स की, पढ़ाने में भी आसान है, न्यूमेरिकल्स भी कम है। अच्छा, न्यूक्लियर फिज़िक्स, भाई न्यूक्लियर जो है मतलब एटम का जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर स्टडी करोगे। फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियस कैसे होता है, चेन रिएक्शन कैसे होता है और रेडिएशन क्या होती हैं, वो सबको यहाँ पर स्टडी करोगे। हाफ लाइफ पढ़ोगे, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ोगे और बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, आसान छोटे छोटे से चैप्टर हैं, समराइज़ कर सकते हैं हम इसे इंशाल्लाह जल्द से जल्द, ठीक है। तो देखते जाओ मेरे साथ। अच्छा, अब उसके बाद आ गया आपके पास पार्टिकल फिज़िक्स, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं आपके पास उसके ऊपर क्या फिज़िक्स लग रही होती है, इसे पढ़ोगे। एटम के बारे में ही समझ लो, इस पर पढ़ रहे होगे आप ज़्यादातर, ठीक है। एटम कैसे हो रहा होता है, डिफ्यूजन वगैरह, फ्यूजन वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आप आखिरी चैप्टर यही है आपका, ठीक है। तो आई होप अच्छा समझ में आया होगा, मैंने पूरी बुक आपके सामने चलाई। तो ग्रुप में आ जाओगे तो सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। अगर कोई बात समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। आज ही से मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर चुका हूँ, तो लेक्चर्स भी आपको एम इंग्लिश सेंटर में मिलते रहेंगे, उसको ज़रूर देख लेना। कोई बात ना समझ आई हो तो पूछना। आसान बुक है, हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। रटने की कोशिश करोगे, दुनिया की सबसे हार्ड बुक यही है। अगर समझने की कोशिश करोगे, सबसे आसान बुक यही बन जाएगी। तो समझना, रटना मत, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।